आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि भैया जब हमारा सीयूटी का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद बीएचयू को कैसे पता लगेगा कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं और बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर रिज़ल्ट के आने के बाद आपको आगे क्या करना है ताकि आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी मिल सके। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो है काउंसलिंग की प्रोसेस। कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम कैप यूजी करके बीएचयू की एक वेबसाइट होती है, समर्थ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सीयूटी का रिज़ल्ट जैसे ही आपका आ जाता है लगभग जुलाई में आपके बीएचयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको सीयूटी का एनटीए एप्लीकेशन नंबर और जैसे ही आप अपना रजिस्टर करते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ से उठा ली जाती हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनटीए स्कोर, सिग्नेचर और फोटो। इस तरह से बीएचयू को पता लगता है कि ये जो कैंडिडेट हैं बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो ये डिटेल्स जितनी भी हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनटीए स्कोर, सिग्नेचर, फोटो, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप दोबारा से फिल कर पाएंगे। मतलब सीयूटी के फॉर्म में जो आपने गलती की थी उसको सुधारने का एक मौका आपको मिलने वाला है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म रिलीज़ होता है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी एक फ़ीस होती है 500 अनरिजर्व ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए। वहीं एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए 250 फीस होती है। ऐसे ही डीयू का भी होता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी होता है। ठीक है, फिर आपको सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रोग्राम सिलेक्शन और प्रेफरेंस सिलेक्शन। ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। प्रोग्राम सिलेक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इससे आप बीए के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और बीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। मान लीजिए आप बीएससी टारगेट कर रहे हैं, तो बीएससी आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता है बीएचयू में मेन कैंपस है, फिर महिला महाविद्यालय है जो कि फीमेल कैंपस है, फिर आपके एफिलेटेड कॉलेज हैं। लेकिन अगर हम बीएससी की बात करें तो वो सिर्फ मेन कैंपस में अवेलेबल है, लेकिन बीए और बीकॉम की बात करें तो एफिलेटेड कॉलेज में भी आपको देखने को मिल जाता है। प्रोग्राम सिलेक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो बीएससी करना चाहता है और एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं वो फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, एक है एफएमसी और एक है एमएमवी। तो क्योंकि एफएमसी ज़्यादा अच्छा है, मेन कैंपस है, फिर वो एमएमवी, तो ये आपकी क्या है, पहली तरीका है। अब इसमें भी क्या है, ये तो कॉलेज वाइज प्रेफरेंस है। दूसरा है आपका कोर्स वाइज। कोर्स में मान लो आपका केमिस्ट्री फर्स्ट है, फिर जूलॉजी है, फिर बॉटनी है, फिर आपका जियोलॉजी है, फिर आपका जियोग्राफी है, इस तरह से। और ये सारे किस्में हैं एफएमसी एफएमसी एफएमसी, फिर आपने केमिस्ट्री को टॉप पे रखा, एमएमवी। इस तरह से आपका एक प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। वो सब कैसे होता है अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है रिजल्ट आने में, अभी आपको एग्ज़ाम ही नहीं हुए आपके। लेकिन ये सब बहुत डिटेल में बताया जाएगा। चैनल पे नए हो तो उसको अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, बीएचयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ये हो गया प्रोग्राम सिलेक्शन वाला। इसके बाद आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट है ना, ये वाला आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको सीट नहीं मिली है, वो कैसे मिलेगी आगे बताते हैं। ठीक है, पेमेंट करते टाइम फॉर्म के लास्ट में आपसे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करिए। इसमें कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जो आपके साइबर कैफ़े वाले भैया हैं उन्होंने अपना ही अकाउंट डाल दिया, तो लास्ट में मान लीजिए किसी वजह से आपको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ता है, या मान लीजिए आप किसी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, ठीक है, या बहुत दूर पड़ रही है अगर, तो वो आपका रिफ़ंड आएगा। जब रिफ़ंड आएगा 3-4 महीने बाद तो वो उनके में चला जाता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, या तो आप अपना अकाउंट दे सकते हैं या अपने मम्मी पापा का अकाउंट दें। मम्मी पापा का अकाउंट दें, सबसे ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि रिफ़ंड भी आता है। तो पेमेंट भी है ना, पेमेंट करें, और जो लास्ट में बैंक डिटेल्स भरनी है वो अपनी मम्मी पापा का ही फिल करवाना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो प्रोसेस हो गई फॉर्म फिलिंग की। अब सीट अलॉटमेंट है ना, उसके बाद कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन जारी होगा कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, 4 राउंड होते हैं कि कैसे अलॉटमेंट होंगे। तो मान लीजिए पहला राउंड आया और आपको सीट मिल गई और आपके घर में खुशखबरी है ना, खुशी का माहौल है कि आपको सीट मिली है। 3 दिन का ड्यूरेशन मिलता है आपको पेमेंट के लिए। लगभग कई बार 500 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, कई बार 1150 पेमेंट करना पड़ता है, तो वो अलग अलग है। हमारे टाइम पे 1500 था, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता है मेनली। अगर आपको मेन कैंपस में मिली, रिलेटेड कॉलेज में अगर मिलती है तो आपको लगभग 22,000 के आसपास पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप 3 दिन के अंदर इस पेमेंट को नहीं करते हैं तो आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपसे ले ली जाएगी और आप वहीं से काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे। यही गलती मेरे से हुई थी, वो कभी और बताया जाएगा। तो
अगर आप इस पेमेंट को नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए आपको थर्ड प्रेफरेंस मिल गया, ठीक है, पहले राउंड में थर्ड प्रेफरेंस मिला। पहले पे क्या है, केमिस्ट्री है, थर्ड पे बॉटनी, तो मान लीजिए बॉटनी मिला। अब आप सोच रहे हो कि नहीं अभी तो केमिस्ट्री नहीं मिला है, जब केमिस्ट्री मिलेगा तब करेंगे। ये गलती नहीं करनी, यही सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो काउंसलिंग में हो जाती है। आपको जो भी सीट मिली है आप पहले पेमेंट करो, फिर आप इंतजार करो, हो सकता है सेकेंड राउंड में मिले, थर्ड राउंड में मिले, जब आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी मिलेगी। लेकिन आपको पेमेंट जरूर से करना है 3 दिन के अंदर, जो भी डेडलाइन आपको दी जाएगी। उसके बाद मान लीजिए थर्ड राउंड में बॉटनी मिली और क्योंकि भैया ने बोला है कि आपको पेमेंट करना है तो मैंने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। फ्रीज करने का मतलब यह है कि हम बॉटनी से संतुष्ट हैं तो हमने बॉटनी को फ्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि संतुष्ट नहीं है, असल में तो हमें पहला प्रेफरेंस चाहिए, तो हम लगाएंगे अपग्रेड पे। अपग्रेड पे जब हम लगाते हैं तो एक क्वेश्चन ये रहता कि भैया जब अपग्रेड पे लगा दिया तो क्या बॉटनी वाली सीट हमारी बची है या नहीं। ये तब तक बची रहेगी जब तक अगला सीट आपको अलॉट नहीं हो जाएगा। मतलब अगर आपका चारों राउंड में, ठीक है, अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब बॉटनी का बॉटनी ही रहा, तो आपकी बॉटनी वाली सीट ही आपको अलॉट हो जाएगी, फाइनल एडमिशन हो जाएगा बॉटनी में। लेकिन अगर मान लो बॉटनी से आप जूलॉजी पे पहुंच गए तो ये बॉटनी वाली सीट किसी और स्टूडेंट को दे दी जाएगी और आप जूलॉजी वाली पे विराजमान हो गए। फिर मान लो फोर्थ राउंड में फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, फिर एक बार अपग्रेड हो गया, तो ये जूलॉजी वाली जो आपने थर्ड राउंड से फोर्थ में गई है, ये एक सीट फिर वैकेंट होगी और किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगी। इस तरह से प्रोसेस होती है। तो आपको अपग्रेड और फ्रीज समझ में आया। और 4 राउंड के बाद क्योंकि फर्दर राउंड नहीं होंगे, तो 4 राउंड के बाद सबका क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और इन हर राउंड के बीच में आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे पहला राउंड जिस दिन आया, ठीक है, और वो जब तक चलेगा, उसके पेमेंट के बाद आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं या विड्रॉल कराना चाहते हैं तो आप विड्रॉल करा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन से राउंड 1 शुरू होंगे, ठीक है, अगर आप सीट का पेमेंट नहीं करते हो तो पहली चीज़ काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और बीच में फिर काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हो। एक बार बाहर हो गए तो बाहर हो गए, फिर दोबारा एडमिशन बीच में नहीं मिलेगा। स्पॉट राउंड होते हैं वो लास्ट में, जिसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है आपको आपकी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर है कैंसिलेशन, है ना, आप अपना एडमिशन कैंसिल भी करा सकते हो, है ना। कैंसिलेशन एक तो यही तरीका है कि आपने पेमेंट नहीं किया तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अपग्रेड मान लीजिए अपग्रेड हो गया, ठीक है, मान लीजिए केमिस्ट्री मिल गया। अब केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है बाई चांस, तो अगर आप वो कंपनसेशन फीस को नहीं पे करते हो तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और फिर जब एडमिशन कैंसिल होगा तो वही है, ना बॉटनी बचेगा ना केमिस्ट्री बचेगा, है ना। एक बार अपग्रेड हो गया तो अपग्रेड वाली सीट के लिए जो भी पेमेंट करना है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए बॉटनी का पेमेंट ज़्यादा था, ठीक है, मान लीजिए 1500 आपने पे किया, फिर आपका 1100 था, तो आपकी 400 रिफंड हो जाएगा, वो बाद में होगी 3-4 महीने बाद। और विड्रॉल वगैरह का ऑप्शन आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद, ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी। इसके बाद अगर फर्दर सीट बचती है तो स्पॉट राउंड आता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। फिलहाल ये सारी प्रोसेस अगर हो जाती है, मेन राउंड में आपका एडमिशन हुआ है, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक बार यहाँ पर आपने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया तो ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वो वेरीफाई हुए। उसके बाद आपका फिजिकली, मतलब बीएचयू में आके एक आपको डेट अलॉट की जाएगी, बीएचयू में आके आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। और जिनके पास भी तब तक वैसे सबका रिजल्ट आ जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। अगर फिर भी नहीं है तो आप अंडरटेकिंग वगैरह लगा सकते हैं, 31 अक्टूबर डेट रहती है उसकी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एक पासबुक मिल जाती है इस तरह की, जिसपे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आपका नाम वगैरह लिखा रहता है। फाइनली क्लास स्टार्ट और आप बीएचयू के स्टूडेंट हो चुके होते हो। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हो या नहीं, है ना। आप हॉस्टल लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, तो भैया आप हॉस्टल वाले पे टिक जरूर कर दीजिएगा। बाद में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट अगर होता है और फिर नहीं लेना चाहते हैं, वो बात की बात है। फाइनली आप अभी बीएचयू के स्टूडेंट हो चुके हैं तो मुस्कुराइए, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कमेंट में लिख के जाओ, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।